हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से लर्निंग कैफे में। दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ? आंसर 14 अप्रैल 1891। भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर मध्य प्रदेश में। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? आंसर लालाई सिंह यादव ने। जाति पाति तोरक मंडल का वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है लाहौर में। अगला क्वेश्चन, जाति पाति तोरक मंडल का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? आंसर 1936 में, है ना। श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? आंसर यह एक निबंध है। भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? आंसर दलित परिवार में। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो पता होगा कि इसका आंसर है भीमराव अंबेडकर जी। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? लेखक के अनुसार सभ्य समाज की आवश्यकता श्रम विभाजन है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आपको पता होगा भीमराव अंबेडकर जी को। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों? आंसर क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? आंसर श्रम विभाजन। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? तो यह है आपका पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आंसर लेखक उस विडंबना की बात करते हैं कि जातिवाद में अभी भी पोषकों की कमी नहीं है। आधुनिक सभ्य समाज भी कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं और कहते हैं कि इनमें कोई बुराई नहीं है। अगला क्वेश्चन, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो इसका आंसर है जातिवाद के पोषक यह तर्क देते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा रूप है और यह सभ्य समाज की आवश्यकता है। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या हैं? तो बताइए। इसका आंसर हो जाएगा लेखक की प्रमुख आपत्तियां यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती बल्कि वर्गीकृत वर्गों को ऊंच नीच भी करार देती है, जो भारत के अलावा और कहीं नहीं है। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक स्वरूप क्यों नहीं कही जा सकती? आंसर क्योंकि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? तो लेखक के अनुसार इसका आंसर है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है क्योंकि यह मनुष्य को जीवन भर एक ही पेशे में बांध कर रखती है, भले ही पेशा अनुपयुक्त हो। तकनीक के निरंतर विकास के कारण कभी कभी अकस्मात पेशे बदलने की नौबत आ जाती है। यदि पेशे बदलने में छूट ना हो तो मनुष्य को भूखे रहने के सिवाय कोई चारा नहीं बचता है, जो भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। अगला क्वेश्चन, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? इसका आंसर है लेखक के अनुसार जाति प्रथा को लेखक सबसे बड़ी समस्या मानते हैं क्योंकि यह मनुष्य के व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान नहीं होता। बहुत से लोग निर्धारित कार्य को और रुचि के साथ केवल व्यवस्था बस करते हैं। इस स्थिति में कार्य करने वाले लोगों का दिल नहीं लगता और वे टालो काम करते हैं ना।
कोई भी लोग अपने मन से कार्य नहीं कर सकते। लेखक ने पाठ में किन पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? तो लेखक के अनुसार इसका आंसर है, लेखक कहते हैं कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की आत्मशक्ति व प्रेरणा रुचि को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों से जकड़कर निष्क्रिय बनाती है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? इसका आंसर है, सच्चे लोकतंत्र की अवस्था के लिए स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व को आवश्यक माना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।